हाँ भाई, घर पर आ रहा है तू? क्या नीचे ही है? चल रुक, मैं लेने आता हूँ। एक मिनट। क्या बोला तुमने? भाई? यार तुम्हारे भाई को अकल वकल नहीं है क्या? रोज मुंह उठा के हमारे घर पे आ जाता है। यार शादी हो चुकी है अब हमारी। अब तो तुम्हारा पीछे छोड़ दे। मेरे भी रिलेटिव्स हैं और मेरे घर वालों को अच्छे से अकल है कि उसकी शादी हो गई, उसके घर पे अब नहीं जाना। लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार भूखे नंगे जब देखो हमारे घर पे आ जाते हैं मुफ्त का राशन तोड़ने। क्या बात कर रही हो यार तुम? और क्यों कलेश कर रही हो? भाई आ रहा है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कलेश करते हुए। क्यों आएगा तुम्हारा भाई मेरे घर पे? नीचे खड़ा है ना। एक काम करो, नीचे जाओ और उसके मुंह पे दरवाजा बंद करके आ जाओ। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि मैं लोगों को घर में बुलाऊं, उनके लिए किचन में जाके 56 भोग बनाऊं। देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारा भाई मेरे घर पे आया ना, जिंदगी हराम कर दूंगी तुम्हारी। स्नेहा यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर भाई आ रहा है तो? और तुम्हें कैसी बकवास करी जा रही हो? तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा काम है पूरे परिवार को जोड़ कर रखना। और अगर भाई आता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और फैमिली का तो काम ही होता है कि हालचाल पूछना, सुख दुख में काम आना। और अगर हम अभी ऐसे भगा देंगे तो सुख दुख में कैसे काम आएंगे? तुम ना रहने दो, मुझे मत सिखाओ, ठीक है? तुम ये याद करो, मैं तुम्हारे परिवार से अलग क्यों हुई थी तुम्हें लेके? हाँ, प्राइवेसी के चक्कर में। और अगर मुझे इतनी सी भी प्राइवेसी नहीं मिल रही ना, तो क्या फायदा हमारे अलग होने का? तुम्हारे सारे रिश्तेदार तो आते रहते हैं यहाँ। इससे अच्छा तो हम जॉइंट फैमिली में ही रह लेते ना। हम अलग क्यों है? हाँ, फिर तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने बड़े रिस्ट्रिक्शंस होंगे। और यहाँ पे ना तुम्हारे अलावा मुझे बोलने वाला और कोई नहीं होता, और ना मैं और किसी की सुनूंगी। और अब मेरी बात सुनो, अपने भाई को भगा दो नीचे जाके, अगर तुम्हें शांति से रहना है तो। और अगर कलेश करना है तो वो बता दो, बुला लो जाके ऊपर। ये कैसी सोच हो गई है तुम्हारी? और एक बार सोचो, अगर भाई ने सुन लिया तो कैसा लगेगा उसे? इतना भेदभाव क्यों? तुम बताओ, क्या मेरा भाई तुम्हारे भाई जैसा नहीं है? क्या मेरा परिवार तुम्हारे परिवार जैसा नहीं है? तो फिर तुम मेरे परिवार वालों से नफरत करती क्यों हो इतना? मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझसे भी प्यार करो और मेरे घर वालों से भी प्यार करो। हाँ तो ठीक है ना, आए जैसे मेरे पेरेंट्स आते हैं वैसे ही आए। 2 साल में 1-2 बार आओ, तब मैं भी उनको खाना बना के खिला दूंगी। लेकिन हफ्ते में 5 दिन आएंगे तो मैं भी कोई इनके बाप की नौकर थोड़ी हूँ, पका पका के खिलाती रहूंगी। अभिषेक, नीचे जाओ और भगा के आओ। तुम्हारा भाई नहीं हो गया, बहुत बड़ी आफत होगी। मना करो नीचे जाके। बस, बहुत हो गया। जब से तुम बोले जा रही हो, कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। और अभी नीचे जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ भाई को। अभी ऊपर आएगा तो एक शब्द मत बोलना। अगर एक शब्द भी बोला ना तुमने तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। भाई तू? अभिषेक, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारा नहीं मेरा भाई आ रहा था। हाँ, तुम्हारा भाई आ रहा था, पर तुमने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। क्या हुआ जीजा जी, कुछ बात हुई है क्या दीदी से? हाँ, वही है बात। थोड़ी देर पहले आता ना तो सब कुछ अपने कानों से सुन लेता कि कैसे तेरी बहन मुझसे बात करती है। उसे लगा कि मेरा भाई आ रहा है, इसलिए उसने मुझे ना जाने क्या क्या सुनाया। तेरी बहन बहुत भेदभाव करती है मेरे परिवार और तेरे परिवार में। अपने परिवार की बहुत इज्जत करती है, लेकिन वही मेरे परिवार की। एक बार स्नेहा सोचो, अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को जलील करके यहाँ से भगा दूँ तो कैसा लगेगा? और तुम्हारे पापा है उनको नीचा दिखाऊं, उनको बेइज्जत करूं, तो कैसा फील होगा तुम्हें? बुरा लगेगा ना? ऐसे ही मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब तुम मेरे साथ यही सब करती हो। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, शादी एक दो परिवार का मिलन होता है। हमें दोनों परिवार को लेकर साथ चलना चाहिए। इस रिश्ते का असली मतलब ही यही है। अगर तुम फिर से ऐसा करोगी ना, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता फिर। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे परिवार की भी उतनी इज्जत करनी पड़ेगी जितनी तुम अपने परिवार की करती हो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दीदी, मम्मी पापा ने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। अगर मम्मी पापा को पता लगेगा तो क्या बीतेगी उनके ऊपर कि आप जीजा जी के साथ ऐसा करते हो? अभिषेक, शायद तुम सही बोल रहे हो। मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करा है। मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी अपनी फैमिली समझा ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो।
मैंने आपको आपकी फैमिली से दूर रखा और अपनी फैमिली को सबसे ऊपर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और मुझे नहीं लगता तुम आगे चलकर ऐसी गलती करोगे। अब ये सब छोड़ो, आओ शिवम बैठो। आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ।